क्या आपने कभी मिनी तिरुपति टेम्पल गए हैं? तो चलिए मैं आज आपको लेके चलती हूँ वहाँ पे, जहाँ पे हम गए थे संडे के दिन और हमें वहाँ पे जाके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और हमारी जो एक्सपीरियंस है मैं आपके सबके साथ शेयर करती हूँ। तो हमने वहाँ पे क्या किया और कैसे पहुँचे ये सारी डिटेल्स। सो है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज है डे 44। तो आज सुबह हम जल्दी रेडी हो गए थे क्योंकि हमें एक जगह जाना था। तो मिमी जिमी पहले नहा के रेडी हो गए थे और उसके बाद फिर जानू भी आ गए थे नहा के। मैं ही सिर्फ पीछे रह गई थी क्योंकि मुझे कपड़े धोने थे और मैं बाल धोने थे, इसलिए ये सब करने के बाद फिर मैं रेडी होती हूँ। तो मैं छत के ऊपर चली क्योंकि मुझे कपड़े सुखा के फिर वापस आना है और सब रेडी हो गए थे, मुझे भी तो रेडी होना था ना। तो तब तक 8:30-9 बज गए थे, तो जल्दी-जल्दी सब कुछ कर रहे थे। तो धूप भी बहुत ज़्यादा था, ऐसा नहीं कि कम था, धूप भी बहुत ज़्यादा था और सबसे पहले मैं आई थी क्योंकि यहाँ पे कपड़े पहले से ही मतलब सूखे हुए रहते हैं। तो और यहाँ पे 3-4 घर हैं ना, वो सब यहाँ पे कपड़े सुखाते हैं। तो मैंने कहा कि मैं जल्दी-जल्दी कपड़े सुखा लेती हूँ क्योंकि हम फिर चले जाएँगे, तो ये बाद में नहीं हो पाएगा। फिर आते वक़्त कितना टाइम हो जाएगा वो भी पता नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि जल्दी-जल्दी सब कुछ कर लेती हूँ। तब तक ये सभी रेडी हो गए थे, सिर्फ़ मैं ही अकेली बाकी थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हिबिस्कस फ्लावर कितना अच्छा से फूल दिया है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। और एक भी हुआ है, जैसे ही धूप बढ़ रहा है ना, इसमें फूल बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो हम सब रेडी हो गए थे, मम्मी को मैंने कहा सब कुछ क्रॉस चेक कर लो, दोनों बिल्ली कहाँ है पहले वो चेक कर लो। उसके बाद हम लॉक करके फिर रेडी हो गए थे और तब तक हमारा वहाँ पे ना कैब भी आ गया था। तो हम कैब से जा रहे थे, तो हमने ओला बुक किया था। तो जो कैब का बुकिंग रहता है ना, वो आप चाहे तो 6 आवर्स के लिए ले सकते हैं या तो फिर किलोमीटर के हिसाब से। तो जाने का चिक्का तिरुपति जाने के लिए 30-60 किलोमीटर होता है, तो उस हिसाब से हमने 6 घंटे के लिए बुक किया था। और रास्ते के लिए हमने जूस लिए थे, चिक्की लिए थे और कुछ स्नैक्स भी ले लिए थे। और बच्चों को मैंने लाइट ब्रेकफास्ट भी दे दिया था ताकि जाते वक्त पहुंचने के बाद उनको भूख ना लगे, क्योंकि मंदिर में कितना टाइम लगेगा दर्शन के लिए हमें पता नहीं है, इसलिए मैंने बच्चों को भूखा नहीं रखा, उनको खाने दिया। हम ऐसे ही शरबत पी के फिर चले गए थे। ये रोड तो आपको याद होगा, हम यहाँ पे शनि मंदिर आते हैं सैटरडे को। तो यहाँ पे होके हमें महादेवपुरा रोड से होके जाना था, तो हम वहीं से ही जा रहे थे और रास्ते में इन दोनों को मतलब स्टार्टिंग हुआ कि नहीं, इन दोनों को प्यास लग जाती है। तो हम भी साथ में लीची जूस, मैंगो जूस और कुछ स्नैक्स, बिस्किट इस तरह से लेके आते हैं ताकि रास्ते में जब भी भूख लगे बच्चों को ना, तो मैं कुछ ना कुछ दे सकूं, क्योंकि हर वक्त रास्ते में आपको खाना नहीं मिलता है। तो इस बात का ध्यान हम रखते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ कैरी करके लेके जाते हैं। और वाटर बॉटल भी लिए थे ताकि प्यास लगे तो हम पानी भी पी सके। और हम घर से निकल गए थे, 10 बजे तक हम घर से निकल गए थे और पहुंचने के लिए हमें लगा 1 घंटा का टाइम। तो रास्ते में कुछ-कुछ इस तरह से आप ये केयरपुरम का रोड देख सकते हैं, यहाँ से होके भी हम गए थे। अगर आपके पास खुद की गाड़ी है तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं, या तो फिर आप बाइक से भी जा रहे हैं तो 30 किलोमीटर डिस्टेंस है, आराम से वहाँ पे जा सकते हैं। 1 घंटा का टाइम लगता है और यहाँ हम पहुँच गए हैं चिक्का तिरुपति, जो कि कोला डिस्ट्रिक्ट में है। तो 11 बजे तक हम वहाँ पहुँच गए थे। 10 बजे निकले, 11 बजे पहुँच गए और ये बड़ा-सा रथ जो ना खुल रहे थे, मतलब कुछ फेस्टिवल उससे पहले हुआ होगा, तो इसी वजह से यहाँ पे सब खुल रहे थे। और साइड में आप देख सकते हैं ना, बहुत सारे शॉप हैं, फ्रूट्स का हो या तो फिर मिठाई का, स्नैक्स का, सब वहाँ पे मिल रहे थे। और यहाँ पे एक छोटा-सा मंदिर भी था, आप दर्शन कर लीजिए और उसके बाद फिर हम आगे चल दिए। और ये है चिक्का तिरुपति। यहाँ का जो गोपुरम है बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, और जैसे तिरुपति टेम्पल तिरुमला में इस तरह से बनाए गए हैं ना, तो यहाँ पे भी डिट्टो सेम टू सेम बनाए गए हैं। तो यहीं से आपको देख के कुछ याद ज़रूर आया होगा, ये मिनी तिरुपति भी कहा जाता है। और यहाँ पे बहुत स्पेस है और साइड में जितने भी दुकान आप देखते हैं ना, यहाँ से आप
मिठाई और फ्रूट लेके फिर भोग लगा सकते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे एक कॉमन चीज़ मैंने देखा कि मूढ़ी मतलब मुरमुरा वहाँ पे बहुत मिलता है। तो और वो देसी वाले हैं, ऐसा नहीं है कि जो मशीन वाले हैं, देसी वाले बहुत अच्छे लगते हैं। और जैसे ही आप अंदर जाएँगे बहुत बड़े-बड़े दीवार आपको दे नज़र आते हैं, जैसे पुराने ज़माने में रहते हैं ना, राजा-महाराजा टाइप के, उस तरह से आपको दीवार यहाँ पे दिखेंगे। और साइड में थोड़ा-सा ऊपर देखेंगे तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हुआ है। और कहा जाता है ये जो टेम्पल है ना, ये 1000 साल पुरानी टेम्पल है। और जैसे ही आप आगे आएँगे ना, तो आपको साइड में इस तरह से होटल भी दिखेंगे। और जो जूस के लिए अगर आप चाहें, शुगरकेन जूस भी फ्रेशली वहाँ पे मिल जाता है। अगर प्यास भी लगती है तो कोई टेंशन नहीं है, वहाँ पे सब कुछ प्रबंध किया गया है। तो साइड में बहुत सारे शॉप भी लगे थे छोटे-छोटे, कुछ खरीदना हो तो यहाँ पे बहुत से लोग आके खरीदते हैं। फिर मैंने कहा कि हमें पूजा वहाँ पे करनी थी। चूड़ियों की दुकान तो वहाँ पे बहुत है। बच्चों के खिलौने, चूड़ी और बर्तन भी वहाँ पे थे। तो छोटा-मोटा सामान जो चाहिए होगा ना, तो आप यहाँ से आके ले सकते हैं। तो मैंने पहले ये सब देख लिया और उसके बाद मैंने कहा कि थोड़ा-सा हमें पूजा करना है, तो मैंने अम्मा से पूछा कि ये जो बास्केट ये कितना है? तो अम्मा जो बोल रही थी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और उसके बाद फिर मैंने ऐसा अम्मा से पूछा तो उन्होंने वो मनी निकाल के फिर मुझे दिखाया कि इतना हो रहा है। मैंने कहा अच्छा, अच्छा 150 हुआ है, तो ठीक है। तो ये वाला 150 था और ये वाला 100 था। तो हमने ये वाला चूज़ किए और लेके गए थे। मैं चप्पल वहीं पे ही छोड़ दी थी और खाली पैर चल दिए। और ये जाते वक़्त ये बहुत सारे छोटे-छोटे दुकान यहाँ पे बैठे हुए थे, जो कि ओपन कर रहे थे, क्योंकि लोग आना स्टार्ट कर दिए तो मतलब यहाँ पे सेल के लिए वो बैठते हैं। बर्तन के भी बहुत सारे चॉइसेस हैं, आप देख सकते हैं 100 से लेके कुछ ज़्यादा में वहाँ पे मिलते थे। तो यहाँ पे अम्मा को कुछ देने के बाद फिर हम आगे चल दिए। जानू और बच्चे भी वहीं पे चप्पल खोल के आ गए थे। फिर हम पूजा की बास्केट लिए और अंदर चले। वहाँ पे ना कुछ शायद पूजा हो रहा था, फेस्टिवल जैसा था, इसलिए इस तरह सा डेकोरेशन भी किए हुए थे। बहुत ही सुंदर लग रहा था और उसके साथ बाजा और घंटी ये सब बज रहा था। जैसे पूजा वाली वाइब्स आती है ना, वो उस तरह सा आपको लगेगा। साइड में आपको यहाँ पे नल मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे पैर हाथ धो के फिर अंदर आ सकते हैं। और यहाँ पे भी वैसा सेम टू सेम है। यहाँ पे माँ सरस्वती जी की बहुत बड़ा फ्रेम है और यहाँ पे माँ लक्ष्मी जी की। तो दोनों साइड में माता विराजमान है। और अंदर आप जैसे ही आप जाएँगे तो यहाँ पे ऊपर भी बहुत अच्छा सा काम किया गया है। मंदिर में साउथ इंडिया में आपको देखे होंगे कि उनका जो कंस्ट्रक्शन है और जो आर्ट है ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और जिमी को आप देख सकते हैं, कहीं पे भी जाता है ना, ऐसे ही झूलने लगता है और खेलने लगता है जैसे कि वो घूमने आया है। मतलब चाहे मंदिर हो, चाहे कोई पब्लिक प्लेस हो या तो फिर विजिटिंग प्लेस हो, भी ऐसा ही करता रहता है। बहुत जल्दी बोर हो जाता है। तो मैंने कहा कि चलो पूजा करनी है और मिमी खुश था। तो ये है चिका तिरुपति टेम्पल और मिनी तिरुपति टेम्पल। तो यहाँ पे अगर आप पूजा की जो बास्केट लेके आते हैं ना, तो यहीं पे ही आपको नारियल फूटना होता है। यहाँ पे नारियल फोड़ के फिर अगरबत्ती लगा के आपको अंदर जाना होता है। तो मैंने तो वो बास्केट ले ली थी, पर मैंने चेक नहीं किया था कि नारियल में पानी है या नहीं, या तो फिर सूखा नारियल है, उस तरह से मैंने चेक नहीं किया था। तो फिर जानू जितनी बार भी फटाए ना वो नहीं फटा। 3 से 4 बार फटाने के बाद जाके वो नारियल फूटा। मुझे भी हँसी आ रही थी, जानू भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थे। मतलब क्यों फूट नहीं रहा है? तुमने नारियल ठीक तो लाए थे ना? मैंने कहा हाँ, हाँ, मैंने तो ठीक लाए थे, पर पता नहीं। और फिर ये देख सकते हैं, मतलब 4 बार हो गया, उसके बाद जाके फाइनली फूटा। तो उसके बाद वहाँ पे पानी दिए और हाफ नारियल हमने वहीं पे ही छोड़ दिए थे। फिर मिमी बोला कि मुझे भी वहाँ पे नारियल फोड़ना है, फिर उसका एक ही बार में फूट गया था। और जिमी वहाँ पे थोड़ा-सा पानी देने के बाद
थोड़ा-सा पानी पी लिया। उसको नारियल का पानी बहुत ज़्यादा पसंद है या तो फिर कोकोनट वाटर भी बहुत पसंद करता है। और उसके बाद फिर हम आगे के लिए चले और कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे होते हैं, तो हमने भी इतना मतलब उसको डाँटा नहीं कि मैंने कहा अच्छा ठीक है बच्चा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हाफ नारियल वहाँ पे दिए और आधा हम आगे लेके चले। तो हम जब पहुँचे थे ना इतना भीड़ नहीं था, मतलब लगभग ये 11 बजे तक है, तो तब तक 11:20 हो गया था, पर इतना भीड़ नहीं था कि मतलब कि आप खड़े नहीं हो सकते, उस तरह से नहीं था। आराम से हम चलते जा रहे थे। जब हम वहाँ पे खड़े हुए, वेट किए, तो उसके बाद जो भीड़ है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो इसलिए आपको मैं सजेस्ट करूँगी आप जितना जल्दी हो सके वहाँ पे जाइए, तभी जाके आपको दर्शन अच्छे से मिल जाएँगे, जितना लेट भी नहीं होगा। और अगर सुबह को जा सकते हैं तो और भी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। मैं तो सजेस्ट करूँगी आप जितना मॉर्निंग हो सके निकल के चले जाइए। जितना जल्दी दर्शन होता है उतना जल्दी आप घर भी लौट के आ सकते हैं। तो यहाँ पे सीढ़ी से होके आपको ऊपर जाना होता है और आप नीचे भी देख सकते हैं एक मंदिर भी है। और यहाँ पे आप पार्किंग वगैरह भी कर सकते हैं। पार्किंग का भी अच्छा इंतज़ाम किया गया है। और आपको बता दूँ ये कर्नाटक के कोलार डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ पे ना भगवान विष्णु मतलब वेंकटेश्वर स्वामी को पूजा किया जाता है और माता देवी अलमेलू मंगा की भी पूजा होती है। तो ये जो टेम्पल होता है ना ये बहुत ही फेमस जो तिरुमला तिरुपति मंदिर है ना उसके समान ही माना जाता है। और ये भी मानते हैं कि ये एक बहुत ही प्राचीन 1000 साल पुरानी मंदिर है जहाँ पे भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो हम यहाँ पे वेटिंग में चले आए हैं और जगह-जगह आपको इस तरह से ड्रिंकिंग वाटर मिल जाएँगे, पर वहाँ पे ना पानी इतना अच्छा नहीं था, तो आप सिर्फ हैंड वॉश ही कर सकते हैं। और पानी आप मैं तो सजेस्ट करूँगी आप खुद से लेके आइए तो बेटर ऑप्शन है। और जिमी जो है ना, मैंने कहा था ना बहुत जल्दी बोर हो जाता है, तो उसको वेटिंग इतना नहीं करना था। वो कभी रेलिंग के ऊपर से चढ़ रहा था, उसके नीचे उतर रहा था, वो वहाँ अंदर जा रहा था, फिर झूल रहा था, मतलब एक जगह टिकता नहीं है और उसको खड़े होके फिर जाने का मन नहीं करता। इसलिए इस तरह से जो बदमाशी है ना, वो करता जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। वैसे भी लाइट कुछ खा के आया था ना तो इसलिए उसको भूख नहीं लगा था और हमने ये टिकट भी वहाँ से ले लिए थे, मतलब जो आरती के लिए। तो 20 रुपीज़ का ही पड़ा था, ज़्यादा नहीं पड़ा था। तो ठीक है, मतलब आप यहाँ पे आके पूजा कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं। और जिमी की एक्टिविटीज़ आप देखिए, मतलब नोटिस कीजिएगा ये जो लड़का है ना, ये बिल्कुल भी नहीं बैठता, कहीं पे भी। आप उसको बिठा देना, पूजा में लेके जाती हूँ, मतलब उसको सँभालना मुझे मुश्किल हो जाता है। बचपन से ही ऐसा है, एक जगह टिकता नहीं। आप सोचिए मैं किस तरह से पूजा कुछ भी पूजा हो कैसे हैंडल की होंगी। जानू भी हँस रहे थे, मतलब ये क्या है, तुम बैठते क्यों नहीं? और साइड में देखा कि ये डॉग सो गया है। फिर हमने कहा कि कितने आराम से सो रहा है, इतने लोग जा रहे हैं फिर भी वो उठ नहीं रहा है। मतलब उस तरह से हँसता भी उसका है कि हाँ, मुझे कोई तंग नहीं करेगा, कोई परेशान नहीं करेगा, मैं यहाँ पे चैन से सो सकता हूँ। उस तरह से ट्रस्ट होना चाहिए, अगर आप भगवान की जगह पे है ना, तो उस तरह से ट्रस्ट होना चाहिए। और जिमी को चेक करना था कि ड्रिंकिंग वाटर है, मैं पी सकता हूँ? तो मैं उसके पापा बोले थोड़ा अंदर तो देखो, उसके बाद बोलना कि पी सकते हो या नहीं। फिर अंदर देखा तो बहुत ज़्यादा गंदा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। फिर उसके जो सवाल है ना, ये बैलून क्यों है? यहाँ पे गंदा कैसे हुआ? यहाँ पे पानी के अंदर पत्ता कैसे आया? ये क्या है? वो क्या है? मतलब उसके सवालों के जवाब देते-देते हम दोनों भी थक गए थे। मैंने कहा कब दर्शन होंगे, कब यहाँ से निकलेंगे, तब ये जाके चुप होगा थोड़ा-सा।
तो ये गोपुरम भी है ना, आप यहाँ से देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और पूरे गोल्डन कलर का यहाँ पे जो मंदिर मतलब बनाए गए हैं और ये पत्थर से पूरा बने थे। बहुत 1000 साल पुराना है, मतलब वहाँ पे तो पहले के ज़माने में पत्थर ही लगाए जाते हैं। और बाकी के जो ब्लॉग है ना, मैं कल आपको वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि ये वीडियो जो है लंबा होने वाला है। तो हमने कहाँ वहाँ वहाँ पे खाए, क्या खरीदा, ये सब आपको शेयर करूँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, बाय बाय।